नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर ड्राइव 666 के आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। आज जो गाड़ी मेरे साथ है मारुति सुजुकी की ब्रेजा है। एक्चुअल में ये मिड साइज एसयूवी की मैं इस गाड़ी को किंग बोल सकता हूँ। जब तक इस गाड़ी का डीजल इंजन डिसकंटिन्यू नहीं हुआ था उस टाइम तक ये गाड़ी रोड पे सबसे ज्यादा देखी जाती थी और कहने को आज भी सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो बात करते हैं चलिए इस गाड़ी के विषय में आपसे। हम जो गाड़ी मेरे साथ है ये ब्रेजा का BXI मॉडल है। ये एक्चुअल में मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट में इसको बोल सकता हूँ। चलिए बात करते हैं हम गाड़ी के फ्रंट से। तो फ्रंट पे सबसे पहले हम बात करेंगे गाड़ी की ग्रिल से। ग्रिल पे आपको यहाँ पे बीच में आपको मारुति का सिग्नेचर आपको लोगो नजर आ जाता है। लोगो के साथ साथ यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्रोम की फिनिशिंग के साथ ये नजर आता है और इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ ये देखने को मिल जाता है। साइड में चलते हैं हम तो यहाँ पे हमें इसका इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे पार्किंग बल्ब देखने को मिलता है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हेलोजन बेसिस की हमें लाइटें देखने को मिल जाती हैं जो प्रोजेक्टर के साथ साथ इसमें दी हुई हैं। तो ये देखिएगा गाड़ी की कुछ आगे से फ्रंट लुकिंग। आप इसमें नीचे की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे रेड और रेड के साथ साथ इस जगह ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन दे रखा है गाड़ी में बड़ा बेहतरीन और सुंदर सा लग रहा है देखने में। इस जगह देखते हैं तो यहाँ पे हमें फॉग लैंप की जगह दी हुई है। आप इसको प्लेस एजेंसी के थ्रू या आफ्टर मार्केट भी करवा सकते हैं। तो ये देखिएगा एक्चुअल में क्या है ना, मिड साइज एसयूवी होने के साथ साथ इस गाड़ी का जो आगे से फेस आप देखते हो तो बड़ा बल्की और बड़ा हैवी और मस्कुलर देखने में लगता है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। तो साइड में हमें इसकी ब्लैक कलर की क्लाइडिंग आपको गाड़ी के चारों तरफ देखने को मिल जाती है। असल में क्या है, इस गाड़ी के अंदर कंपनी के थ्रू एक बेसिक किट लगा के दी जा रही है जो आप चाहें तो लगवा सकते हैं, चाहें तो आप नहीं लगवा सकते हैं। तो इस किट के बारे में बता देता हूँ मैं आप। ये लगभग हमें 41,990 रुपए की पड़ती है। इसके अंदर लगभग 10 चीजें हमें देखने को इसमें मिल जाती हैं। तो जो एसेसरीज का पार्ट होगा वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा इसमें क्या क्या एक्सेसरीज का पार्ट दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के साइड की तरफ। तो साइड में सबसे पहले हम देखते हैं इसके टायर्स इसमें MRF के दिए हुए हैं और MRF के टायर के साथ साथ इसकी हम प्रोफाइल जब देखते हैं तो इसमें 215 16R16 के इसके अंदर व्हील दिए हुए हैं जो कि आपको व्हील कवर के साथ आपको मिल जाते हैं। ये साइड के लुकिंग की तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पे ही हमें इसके ORVM पे इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा आप गाड़ी की लुकिंग। A पिलर पे हमें मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है, B पिलर पे भी मैट ब्लैक देखने को मिल जाता है और C पिलर पे ग्रे कलर का दिया हुआ है। और साथ साथ यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा शीशा भी पीछे के लिए हमें दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसकी तरफ। इधर देखते हैं यहाँ पे जो हम इसका डोर वाइजर जो देखने को मिलता है ये एक एसेसरीज का पार्ट इस कंपनी के द्वारा इसके अंदर जो मैंने किट आपको बताई थी उसके थ्रू इसमें दिया हुआ है। गाड़ी की हमें कुछ इस तरह से सुंदर सी देखने को लुकिंग मिल जाती है। चलिए चलते हैं हम गाड़ी के बूट की तरफ। ये देखिएगा पीछे से गाड़ी की लुकिंग्स। जब हम गाड़ी के पीछे से लाइट्स की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर एकदम मैट रेड कलर के अंदर लाइटें दे रखी हैं। यहाँ पे हमें इसका इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे बैक गियर की लाइट भी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ बीच में देखते हैं तो मारुति का सिग्नेचर लोगो और ब्रेजा की इस जगह पे बैजिंग भी हमें देखने को मिल जाती है। जब नीचे की तरफ उतर के आते हैं हम तो गाड़ी के अंदर 4 हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ साथ 2 इस जगह पे हमें रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ यहाँ देखते हैं तो स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग भी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड यहाँ पे कराई गई है। चलिए अब खोलते हैं इसका बूट। जब हम गाड़ी के बूट की बात करते हैं तो 328 लीटर का इसके अंदर बूट दिया जाता है। इसी के अंदर हमें पीछे यहाँ पे स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा इस जगह पे स्पेयर व्हील लगा हुआ है। स्पेयर व्हील की हम साइज की बात करते हैं तो साइज भी हमें बिल्कुल सेम ही देखने को मिल जाता है। तो ये देखिएगा गाड़ी की पीछे से लुकिंग। और यहाँ ऊपर की तरफ हम जाते हैं इसमें इसके विंडशील्ड पे पीछे वाले पे तो यहाँ पे हमें रियर डिफोगर भी देखने को मिल जाता है। और ऊपर की तरफ हमें इसमें स्पॉइलर के साथ साथ ही इस जगह पे हमें हाई माउंट स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाती है। ऊपर इसके रूफ पे हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है। इस जगह पे देखते हैं तो यहाँ पे फ्यूल फिल करने का कैप दे रखा है। जो फ्यूल की कैपेसिटी इसके अंदर दे रखी है वो 48 लीटर की मारुति के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ये देखिएगा इसकी साइड से लुकिंग। और जो मैं आपसे बात कर रहा था इसकी किट के साथ जो दी गई है इसकी हम ये देखते हैं इसके प्लेट्स। तो ये एक एक्सेसरीज का मारुति की तरफ से पार्ट इस गाड़ी के साथ लगा के दिया जा रहा है। वो भी रेट्स मैंने आपको बताई दिए हैं। तो ये देखिएगा गाड़ी की आगे से कुछ आप सुंदर सी लुकिंग्स। वीडियो के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट अपना प्यार मुझे नहीं दे रहे हैं सब्सक्राइब के रूप में। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग की मुझे बहुत आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो करते हैं कंटिन्यू। चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ चल के। तो अंदर की लुकिंग्स देखते हैं गाड़ी। सबसे पहले हम खोलते हैं इसका डोर हैंडल पे हमें नॉर्मल इसके अंदर चाबी दी जाती है। अब चाबी अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो वही मारुति की ट्रेडिशनल चाबियां दी जा रही हैं इसके अंदर। और इसके अंदर वही केवल लॉक और अनलॉक 2 चीजें इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं जो ऑलरेडी मारुति काफी लंबे समय से इन चाबियों का यूज अपनी तरफ से करती चली आ रही है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। गाड़ी का दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले हमें इस जगह पे आपको आगे और पीछे के विंडोज को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिख जाते हैं। ये देखिएगा ORVM को कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे हमें स्विच दिया हुआ है। और ये देखता हूँ मैं चाबी लगा करके ये अपने आप बंद चालू होते हैं या क्या होता है इसका। ये देखिएगा ये जो इसके विंडो ORVM आते हैं
ये ऑटो फोल्डेबल के साथ इसके अंदर दिए जाते हैं। चलिए इसको करता हूँ बंद। नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें 1 लीटर की बोतल के लिए जगह दी हुई है और साथ साथ यहाँ देखते हैं स्पीकर की ग्रिल भी हमें देखने को मिल जाती है। ये गाड़ी की कुछ हमें इस तरह से सीट्स देखने को मिल जाती हैं। एक्चुअल में इस गाड़ी के अंदर जो किट के थ्रू दिया हुआ है तो सीट कवर उसका ही पार्ट है। ये एक्स्ट्रा एक्सेसरीज के तौर पे कंपनी के द्वारा लगा के, इसमें मारुति के डीलर के द्वारा लगा के दिया जा रहा है। गाड़ी के अंदर सीट देखते हैं तो हाइट एडजस्टेबल के साथ इसकी सीट हमें देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर की तरफ। अंदर चलने से पहले मैं थोड़ा सीट को सेट करता हूँ। तो ये है गाड़ी की अंदर की कुछ इस तरह से लुकिंग्स। जब हम गाड़ी की स्टीयरिंग की बात करते हैं तो गाड़ी के अंदर डी कट फ्लैट बॉटम इसमें स्टीयरिंग दिया जाता है। ये देखिएगा यहाँ पे इसमें टेलीफोनिक इसके स्विच दिए हुए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे हम जाके देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए स्विच इसमें दिया हुआ है। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे हमें हिल होल्ड कंट्रोल का स्विच दे रखा है इस जगह पे। यहाँ से हम हिल होल्ड कंट्रोल करने के लिए इस जगह पे स्विच दिया हुआ है और यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप करने के लिए स्विच भी दिया हुआ है। स्टीयरिंग के एक साइड हमें इसकी लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर और दूसरी साइड इसके वाइपर को कंट्रोल करने के लिए लीवर इसके अंदर दिया हुआ है। इसकी स्टीयरिंग को अगर हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर टिल्ट स्टीयरिंग दिया जाता है, ये टेलीस्कोपिक नहीं है। स्टीयरिंग के फीडबैक के बाद हम बात करते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मैंने इसमें चाबी लगाई। चाबी लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह का हमें इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें एक साइड हमें टैकोमीटर और दूसरी साइड हमें इसमें स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। स्पीडोमीटर में माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग भी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। बीच में हमें इसमें जो इसका डिस्प्ले दिया हुआ है MID, इस MID में हमें गाड़ी का टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर सॉरी, और इंजन के टेम्परेचर, फ्यूल का गेज भी हमें इसमें देखने को मिल जाता है। गाड़ी में इसका एवरेज क्या गाड़ी दे रही है, कितना फ्यूल इकोनॉमी है, ये सारी की सारी चीजें, साथ में इसके फ्यूल कितना रेंज गाड़ी का है, ये सब चीजें इसमें दी जाती हैं। उसके बराबर अगर साइड में चलते हैं तो यहाँ पे हमें 7 इंची की डिस्प्ले के साथ ये स्टीरियो सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। ये 4 स्पीकर के साथ इसमें दिया हुआ है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी देखने को हमें मिल जाता है। इसको मैं करता हूँ कैंसिल। कैंसिल करने के बाद देखता हूँ इसकी एक्चुअल में क्या स्थिति है इसकी टच की रेस्पॉन्स की। जब हम टच के रेस्पॉन्स की बात करते हैं तो टच का रेस्पॉन्स भी पहले के मुकाबले मारुति के द्वारा बहुत सुधार दिया गया है। चलिए अब चलते हैं इस साइड। तो नीचे की तरफ हम देखते हैं तो गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी की यूनिट इसमें दी जाती है। ये देखिएगा आप, ये इसमें इस तरह से यूनिट एसी की दी हुई है। ये इसमें एसी के बैंड और बीच में इसमें हजर्ड लैंप का पॉइंट दिया हुआ है। इस साइड चल के हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका ग्लब बॉक्स। ग्लब बॉक्स का साइज भी अच्छा और सफिशिएंट दिया हुआ है। फिनिशिंग की बात करते हैं तो फिट एंड फिनिश मारुति ने पहले के मुकाबले बहुत अच्छी सुधारी है। और हाँ, एक चीज थोड़ा सा मिस कर रहा था, गाड़ी में 4 स्पीकर के साथ साथ इस जगह पे ट्विटर भी हमें इसके देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ गाड़ी में इस तरह से हमें आगे से मिड साइज SUV की होने के साथ साथ इस गाड़ी में आप फील करेंगे कि मैं एक्चुअल में बड़ी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। इसका बोनट वगैरह सब हमें अंदर बैठने के बाद एकदम विजिबल क्लियर होता है। इसके IRVM की बात करते हैं तो ये नॉर्मल हमें एडजस्टेबल के साथ दिया जाता है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे टिकट होल्डर के साथ हमें इसका सनशेड दिया गया है। को पैसेंजर की तरफ हम देखते हैं तो ये वैनिटी मिरर के साथ हमें दिया जाता है। इस जगह पे देखते हैं ऊपर रूफ की तरफ तो यहाँ पे हमें एक माइक भी देखने को मिल जाता है। ये देखिएगा गाड़ी के अंदर से कुछ लुकिंग्स। और जब मैं दरवाजे की बात कर रहा था तो मैं आपको बताना भूल गया, दरवाजे पे भी इसके फैब्रिक का यूज किया गया है जो सॉफ्ट टच में दिया गया है। ये को पैसेंजर साइज का आप दरवाजा देख रहे हैं आप। चलिए अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। और सीट के कंफर्ट की बात अगर मैं करता हूं तो गाड़ी में एक्चुअल में सीट का कंफर्ट बहुत अच्छा दिया गया है। अच्छा, एसी के जो यूनिट है उसके नीचे की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट का हमें सॉकेट देखने को मिल जाता है और एक हमें इसमें USB का पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ भी कुछ स्पेस दिया गया है। और यहाँ देखते हैं तो 5 मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन आगे चल के बात करते हैं। यहाँ पे हमें पीछे की ब्रेक का हैंडल देखने को मिल जाता है, 2 कप होल्डर, साथ में कुछ स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की तरफ। पीछे चल के देखते हैं एक्चुअल में कि गाड़ी की सीटिंग क्या कंफर्ट गाड़ी दे रही है, कुछ पहले से चेंज किया है कंपनी के द्वारा या नहीं किया गया है। तो देखते हैं पीछे चल के हम। ये देखिएगा पीछे की तरफ, जो पीछे का हम दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पे भी हमें फैब्रिक का काम देखने को मिल जाता है जो सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ पे बोतल रखने की जगह, स्पीकर की ग्रिल, और ये हमें लीवर इस तरह का देखने को इसका मिल जाता है सुंदर सा, जो काफी टाइम से हम लोग देखते चले आ रहे हैं मारुति की गाड़ियों में। इसके बात करते हैं हम पीछे की सीट के कंफर्ट की। तो पीछे की सीट का कंफर्ट है वो भी पहले जैसा ही मान सकता हूं मैं। कंफर्टेबल तो गाड़ी एक्चुअल में है ये देखिएगा, इसमें पीछे हमें AC वेंट देखने को मिल जाता है। नीचे बस थोड़ी सी एक कमी छोड़ दी कंपनी ने, इस जगह पे अगर एक मोबाइल चार्ज करने के लिए पोर्ट अगर दे दिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। पीछे की सीट पे देखते हैं तो हमें कुछ लटकाने के लिए इसमें एक हुक दिया हुआ है। ये केवल ड्राइवर साइड देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में ये एसेसरीज के पार्ट के थ्रू इसमें सीट कवर लगे हुए हैं। तो देखिएगा इसमें ये कुछ इस तरह का दे रखा है। हम इसके हेडरेस्ट की बात करते हैं तो गाड़ी में चारों के चारों हेडरेस्ट एडजस्टेबल दिए जाते हैं। इसके हैंडल्स पे देखते हैं तो यहाँ भी हमें एंकर देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। बस वही थोड़ी सी फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर कोई क्लिप के ऊपर अगर कोई कवर दे देते हैं
तो ज्यादा बढ़िया रहता, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो इन क्लिपों को तोड़ देते हैं ऊपर से। अगर ये ढका दबा रहता तो ज्यादा बढ़िया रहता। अंदर की तरफ हमें एक लाइट भी देखने को मिल जाती है, इसमें बीच में दे रखी है, आगे की तरफ इसमें कोई लाइट नहीं दी जाती है। तो चलिए चलते हैं हम गाड़ी के इंजन की तरफ, और इंजन की तरफ चल के आपको बताता हूँ इस गाड़ी की इंजन की मैं कॉन्फ़िगरेशंस। और इंजन की कॉन्फ़िगरेशन के से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। इस गाड़ी का जो आगे से मैं लेंथ की अगर बात करता हूं, तो गाड़ी की जो लेंथ दी जाती है 3995 mm, और गाड़ी की जो विड्थ है आगे से चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई इस गाड़ी की देखते हैं तो इसमें हमें 1790 mm की इसमें चौड़ाई देखने को मिल जाती है। साथ साथ इसकी हाइट की जब हम बात करते हैं तो गाड़ी की हाइट 1685 mm और व्हील बेस इसका 2500 mm का दिया जाता है। और जब हम इस गाड़ी के प्राइस की बात करते हैं तो एक्चुअल में VXI जो मॉडल है ये एक्स शोरूम 9,64,000, और ऑन रोड प्राइस आगरा की जब मैं बात करता हूं तो ये 11 लाख में हमें मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं हम गाड़ी के इंजन की। इंजन देखने के लिए सबसे पहले मैं इसका बोनट खोलता हूं, और बोनट खोलने की जगह हमें इस जगह पे दे रखी है, ये देखिएगा आप, और इसी जगह से हम इसका जो फ्यूल लिड है, फ्यूल का ढक्कन फ्यूल डलवाते हैं, इस जगह पे ही दिया हुआ है। बोनट खोलने के बाद जब हम इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं तो इंजन में इस तरफ हमें जो है इसकी ABS की असेंबली देखने को मिल जाती है, यहाँ हमें बैटरी देखने को मिल रही है, और साथ में ये गाड़ी का कुछ हमें इस तरह से इंजन देखने को मिल जाता है। जब हम इंजन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये 1462 सीसी 4 सिलेंडर के 15C स्मार्ट हाइब्रिड इंजन इसके अंदर दिया जाता है। ये 102 bhp और 137 Nm न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और जब इसके एवरेज की बात करते हैं तो 20.1 का कंपनी के द्वारा इसका एवरेज क्लेम किया जाता है। और साथ साथ जब इसकी वारंटी की हम बात करते हैं तो मारुति के द्वारा इसमें 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी दी जाती है। और साथ साथ देखते हैं तो यहाँ पे हमें इंसुलेशन भी देखने को मिल जाता है। एक्चुअल में क्या है ना, इंजन तो ऑलरेडी इसका बहुत पहले से रिफाइंड है, और रिफाइनमेंट के साथ साथ जब देखते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी तो 40,000 किलोमीटर की कंपनी वारंटी जरूर देती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस गाड़ी को तरीके से चलाता है और टाइम टू टाइम सर्विस कराता है तो मैं समझता हूँ 2-2 लाख किलोमीटर तक इन गाड़ी के इंजनों में कुछ भी नहीं होता है। जब हम इसके सेफ्टी की बात करते हैं तो गाड़ी का एक्चुअल में कोई भी अभी NCAP कोई टेस्टिंग इसकी नहीं हुई है, और साथ में इसमें 2 एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो चलिए आज का मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, मेरे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।